नमस्कार, आप देख रहे हैं R24 भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि। मैं अभी मौजूद हूं सदर अस्पताल में, जहां पर 12 अप्रैल से मीज़ल्स रूबेला का एक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें जितने भी 4 से 15 साल के बच्चे हैं उनको टीकाकरण दिया जाएगा। हम सीधा जुड़ेंगे यहाँ के उपाधीक्षक सदर अस्पताल के संजीव कुमार से और जानकारी लेंगे कि इस बीमारी को क्या कहा जाता है और इससे कितनी घातक होती है और बच्चों को टीकाकरण किस प्रकार दिया जाएगा। तो सर, ये जो एमआर है, ये बीमारी होती क्या है और इसके लक्षण क्या होते हैं? देखिए, एमआर एक एब्रिविएशन है मीज़ल्स और रूबेला को लेकर के। हमारे ज़िले में नियमित टीकाकरण में जो कवरेज रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं जिस 95% से ऊपर जो फुल इम्यूनाइजेशन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इम्यूनिटी गैप देखा गया और मीज़ल्स के काफ़ी केसेस पाए गए। तो काफ़ी केसेस पाए जाने से ये सिद्ध होता है कि हमारे ज़िले में मीज़ल्स वायरस का ट्रांसमिशन जारी है और इस ट्रांसमिशन को रोकने के लिए एमआर का कैंपेन चलाया जाएगा। ये निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है और यहाँ पूरे झारखंड में 9 ज़िलों में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है, इनमें 12 अप्रैल से एमआर कैंपेन शुरू किया जाएगा और ये कैंपेन पूरे 1 महीने चलेगा। इस कैंपेन में 9 महीने से लेकर 15 साल तक के बच्चों को एक एमआर का टीका, मीज़ल्स रूबेला का टीका दिया जाएगा। वो सभी बच्चों को दिया जाएगा और पूरे ज़िले का टारगेट, धनबाद ज़िले का टारगेट 8,13,306 बच्चे हैं। ये आपके माध्यम से मैं सभी को बताना चाहूँगा कि एमआर का टीकाकरण के समय, ये अभियान के समय, जब भी आपके स्कूल में जब टीकाकरण चल रहा हो तो ये एमआर का टीका अपने बच्चों को दिलवाएं और जब कम्युनिटी में जब ये अभियान चलेगा तो वहाँ पर भी दिलवाएं। चाहे वो पहले से मीज़ल्स का टीका ले चुके हों, फिर भी ये टीका उन्हें लेना अनिवार्य है। ऐसा अगर वो करते हैं तो हमारे समाज से हम मीज़ल्स को, वायरस के ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं और मीज़ल्स का जो एलिमिनेशन, एमआर का जो एलिमिनेशन है, वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निर्धारित किया कि दिसंबर 2023 में इसका उन्मूलन करना है, उसको हम हासिल कर पाएंगे। तो अभी ये अभियान, जैसा कि मैंने कहा कि ये 1 महीने चलने वाला है। पहले 2 सप्ताह पूरे स्कूल में चलेगा और उसके बाद के 2 सप्ताह आंगनवाड़ी केंद्र पे चलेगा। 5वां सप्ताह में जो बच गए हैं इस पूरे 1 महीने के अंतर्गत, उन्हें खोज करके उन्हें दिया जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से सभी को कहना चाहूँगा और अपील करना चाहूँगा कि इस एमआर कैंपेन में सहयोग करें और अपने बच्चों को एमआर का टीका ज़रूर दिलवाएं। सर, कई बार देखा जाता है जो गर्भवती महिलाएं रहती हैं, उनमें भी खतरा रहता है कि वो जो उनकी जो ये एमआर की जो डिज़ीज़ है वो बच्चों में भी ट्रांसमिट हो जाती है। तो उस दौरान महिलाओं को क्या करना चाहिए? उन्हें अस्पताल में इस चीज़ का एग्ज़ामिनेशन करवाना चाहिए या फिर आपको लगता है कि उससे पहले ही रोकथाम हो सकता है अगर पहले पता चलता है? तो मैं, जैसा कि मैंने कहा कि एमआर वैक्सीन में मीज़ल्स और रूबेला वायरस जो है उससे भी बचाव के लिए टीकाकरण है। रूबेला वायरस का अगर ट्रांसमिशन आपके समाज में है और किसी गर्भवती महिला को अगर वो संक्रमित हो जाती है और पहले तिमाही में अगर वो संक्रमित हो जाती है, तो इससे क्या होगा, बच्चे को कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें अंधापन या हार्ट का डिफेक्ट या बहरापन ऐसा हो सकता है। बच्चों को जन्मजात ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो रूबेला का ट्रांसमिशन भी अब जारी है और इसके भी इंसिडेंसेस मिल रहे हैं। तो इस दोनों बीमारी को, मीज़ल्स और रूबेला को एक साथ टीका दे करके इस मीज़ल्स और रूबेला पर हम उनका उन्मूलन कर सकते हैं और इसीलिए ये एमआर का अभी कैंपेन चलाया जा रहा है। और मैं गर्भवती महिलाओं के जहाँ तक का सवाल है, मैं यही कहूँगा कि जो अगर उन्होंने नियमित टीकाकरण अपने बचपन में लिया था तो अच्छी बात है। 15 साल तक के उम्र तक के बच्चे जितने भी हैं, जो बालिकाएं हैं, अगर वो ले लेते हैं तो वो मीज़ल्स और रूबेला दोनों से ही प्रोटेक्शन हो जाएगा और आगे चलकर उनको किसी तरीके का इस तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर जब वायरस का ट्रांसमिशन ही नहीं रहेगा तो किसी भी गर्भवती महिला को वो संक्रमित नहीं होगी। तो हम तो ट्रांसमिशन रोकने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये पूरे समाज से इस बीमारी को हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए ये कैंपेन चलाया जा रहा है। सर, कई बार ग्रामीण इलाकों में देखा जाता है कि
इन जो MR का जो डिसीज़ होता है उसका जो सिम्टम होता है उसको कहीं ना कहीं चिकन पॉक्स से जोड़ लेते हैं और घरेलू जो उपचार होता है वो करना शुरू कर देते हैं। तो उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो इस प्रकार के कोई उपचार ना करके सीधा वो अस्पताल आए और डॉक्टर से कंसल्ट करें? शुरुआती जो लक्षण हैं मीज़ल्स के या रुबेला के, उसमें फीवर विथ रैश, पहले बुखार आएगा और उसके साथ छोटे छोटे दाने आएंगे। अगर ऐसा कभी किसी को बच्चे को अगर ऐसा लगता है या दिखता है, उनके संकेत दिखते हैं, तो उन्हें तुरंत नज़दीक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाना चाहिए और हमारा सर्विलेंस जारी है। हम ऐसे बच्चों को का सैंपल लेकर के और जांच करने के लिए भेजते हैं कि वो मीज़ल्स से संक्रमित है या किसी अन्य वायरस से संक्रमित है, इसका पता तो लगाते ही हैं। साथ साथ उसका उपचार करते हैं। उपचार में यही है कि कोई भी वायरल के लिए डिजीज़ के लिए आपको पता है कि कोई उसका पर्टिकुलर एंटीडोट या एंटीबायोटिक्स नहीं होता है, वो कुछ दिन आइसोलेशन में रहता है और अपने आप फिर बॉडी उसको रिकवर करता है। तो ऐसे बच्चों को हम आइसोलेट करते हैं, सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचाने के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं और उनको बाकी बच्चों से बचा के रखते हैं और उनका ताकि और जो डाइट जो होता है उनको सिम्टोमेटिक डाइट देते हैं, जो ब्लैंड डाइट मतलब सिंपल खाना, तेल मसाला नहीं खाना है, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। ये डॉक्टर्स के अगर वो संपर्क में रहते हैं तो ये अपने आप ठीक हो जाता है। और साथ साथ जब मीज़ल्स का लक्षण दिखते हैं तो उसमें विटामिन ए की सॉल्यूशन भी दी जाती है, जो कि इसको इम्यूनिटी को बढ़ाता भी है और संक्रमण से रोकता भी है। तो ये ऐसा करते हैं हम लोग। और यही मैं सभी को कहना चाहूँगा कि पुनः आपके माध्यम से सबको अपील करना चाहूँगा कि MR कैंपेन जो 12 अप्रैल से होने वाला है, इसमें अपने बच्चों को 9 महीने से 15 साल तक के सभी बच्चों को MR का टीका जरूर लगवाएं। तो जैसा कि आपने सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर संजीव कुमार से सुना कि वो लगातार अपील कर रहे हैं कि ये जो MR की बीमारी है उसको लेकर टीकाकरण जरूर कराया। पहले फेज़ में स्कूलों में जो 4 से 15 साल के बच्चे होंगे उनको ये टीकाकरण दिया जाएगा, उसके बाद जो स्वास्थ्य केंद्र होंगे उनमें दिया जाएगा। तो आप इन चीज़ों को, जो माता पिता है ये वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया कर उन्हें ज़रूर अपने बच्चों को स्कूल में अगर दिया जा रहा है तो वहाँ पर टीकाकरण करवाएं। साथ ही साथ अगर वहाँ से छूट गए हैं तो आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर ये टीकाकरण लगवा सकते हैं। अगर आप स्वस्थ रहते हैं, आपका बच्चा स्वस्थ रहता है, तभी देश का भविष्य अच्छा रहेगा। तो ऐसी ही भिन्न खबरों के लिए बने रहे R24 भारत के साथ। मेरे सहयोगी राजा के साथ मैं अंजलि।